सोनापाड़, ग्राम सोनापाड़, रेहरा बाजार, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष से बोल रहा हूँ। आज आपको इस एपिसोड में आत्मा के बारे में प्रश्न और मेरा उत्तर नंबर 2 में आपको बताया, क्या आत्मा को देखा जा सकता है? क्या आत्मा दिखाई पड़ती है? अदृश्य है। हमने लिखा है कि शरीर दिखाई पड़ती है, आत्मा देखो छू मंतर है। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन क्या आत्मा को देखा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस एपिसोड में मैंने लिख दिया है और उसे आपको सुना रहा हूँ। आत्मा की आवाज़ तो हम बता दिए पहले में कि आवाज़ सुनने लगे थे, लेकिन दिखाई तो पड़ नहीं रही थी। प्रश्न भी करते, उत्तर भी देती, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब आपको बताएंगे आत्मा मुझे कैसे दिखाई पड़ी और कैसा रूप होता है, कैसी उसकी व्यवस्था है। उसके रूप को जानना भी बहुत जरूरी है। आप जाने कि आपकी आत्मा है, आपको नियंत्रित करती है, आपको अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहती है, आपको सुख दुख में शामिल है, तो वो कैसी है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। लिख दिया है, हम पढ़ के सुना रहे हैं। आवाज सुनना यानी हमारी आत्मा से बातें करना मेरा बचपन से आरंभ हो गया। अब ये चीज तो आरंभ हो गया, हमने बताया ना। मनुष्य जिज्ञासु होता है, इसको हर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। मेरी भी इच्छा यही थी, मेरी भी जिज्ञासा जागी। मैंने आत्मा से विनय किया, आप सब सही बताती हो। आप तो जितना बताती हो सब सही है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। अपने पिता की मृत्यु 3 दिन पहले आत्मा ने बताया। मेरे पिता की मृत्यु 3 दिन पहले आत्मा ने बता दिया। मैंने घर वालों को बताया, मुझे डांट पड़ी, डांट भी सहनी पड़ी। अब लोग डांटने लगे कि अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में क्यों बता रहे, लेकिन आत्मा ने बताया था तो सारी बात सही थी। लेकिन वह सत्य निकली। जब वो सही निकली, 3 दिन बाद पिताजी मर गए, तो सब लोगों ने कहा कि इसके ऊपर कोई ना कोई है और वो सही बोल रहा। इस प्रकार आत्मा की तमाम बातें सत्य निकलती गईं। आत्मा की जितनी भी बात वो बताती, हम समाज को बता देते, 100% सही थी। इसलिए मैंने उसे प्रणाम किया और उससे श्रद्धा, प्रेम, भक्ति बढ़ती गई। भगवान की भक्ति और आत्मा की भक्ति बढ़ती गई। इस प्रकार आत्मा की तमाम बातें सच निकलती गईं, तो मेरी श्रद्धा और प्यार उससे बढ़ता गया। मैंने आत्मा से कहा, अब मेरा प्रश्न, आदमी जिज्ञासु होता है कि अब अपना भी दर्शन मुझे दे दो। हमने कहा, आप अपना दर्शन तो दे दो, आप है कौन और कहाँ रहती हो? मेरे शरीर को नियंत्रित कर रही हो तो हो कहाँ? आत्मा हंसी और बोली, मनुष्य के आंखों की देखने की कुछ क्षमता होती है। जब मनुष्य देखता है तो कुछ दूर तक देखा, इसके बाद अंधा हो गया, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, मतलब कुछ क्षमता होती है मनुष्य के आंखों की। मैं उस क्षमता से परे हूँ, उस क्षमता में मैं दिखाई नहीं पड़ सकती, और आप कैसे देख लेंगे इन आंखों से? इसीलिए तुम्हें दर्शन नहीं दे सकती, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकती, क्योंकि आपके आंखों की क्षमता नहीं है मुझे देखने की, इतना सूक्ष्म हूं। तो फिर हम कैसे आपको दर्शन दे दें, आप बताइए। चूंकि बात होते होते मैं आत्मा के मूलक हो गया था, यानी मेरा भय निकल चुका था। अब उससे डर तो कुछ लगता नहीं था कि सब बात सही बताती थी और मेरा जो है उपकार भी कर रही थी, मेरा संरक्षण भी प्रदान कर रही थी, इसलिए भय निकल गया था। इसीलिए मैं जिद कर बैठा। हमने जिद किया और कहा, चाहे जैसा हो, आपको देखने की मेरी इच्छा है, इसे पूरा कर। हमको आपको देखने की इच्छा है 100%। आप सही बता रही हैं तो आप देखने की इच्छा मेरी पूरी कर दें। अब आत्मा तो फंस गई, क्योंकि एक तरफ शरीर बोल रही है, एक तरफ आत्मा। अब वो फंस गई। उसने कहा, यार ये तो भक्त तो जिद कर गया। भगवान भी जो है भक्त से डरते हैं, फंस जाते हैं भगवान बात में। आत्मा हंसी और मुझसे कहने लगी कि अब मेरी आवाज़ आपको आंख मूंद के ढक के सुनना पड़ेगा। अगर देखना है तो आप मेरी आवाज़ सुनिए, लेकिन आंख मूंद लीजिए और ढक लीजिए। मैंने अपनी आंख ढक ली और आत्मा की आवाज़ सुनने लगा। मैंने आंख ढक करके उसकी आवाज़ सुनने लगा। वो जो कुछ बोलती जाती है हम सुनते जाते। आत्मा बोली, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? आपको क्या? अब आंख मूंदने के बाद क्या दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा ना। मैंने कहा, कुछ नहीं,
आत्मा ने फिर कहा ध्यान से देखो, लेकिन आंख मत खुलने देना। आप और देखें, ध्यान से देखें, लेकिन आंख मत खुलने देना। अगर कहीं आंख खुल दिया तो आप संसारिक गतिविधियों में फंस जाएंगे, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर मेरा दर्शन करना है तो आंख बंद करो और मेरी आवाज़ सुनो। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे काला धब्बा दिखाई पड़ा। मैंने देखा तो काला धब्बा दिखाई, काला धब्बा में स्पंदन हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था। काला धब्बा दिखाई पड़ा, उसमें वाइब्रेशन हो रहा था और आवाज भी उसी काले धब्बे से निकल रही थी, और आवाज भी आ रही थी, काले धब्बे से आवाज भी आ रही थी। काले धब्बे से आवाज आई कि मैं ही आत्मा हूँ। काले धब्बे ने कहा कि मैं ही आवाज। धब्बा में मुंह तो होता नहीं, पैर तो होता नहीं, हाथ तो होता नहीं। मुझे याद आया कि बिन पग चलय सुनय बिन काना, कर बिन करम करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगिया, बिन बाणिय भक्ता बड़ जोगी। ये ईश्वर की अंश आत्मा के कुछ नहीं है, केवल क्या है, काला धब्बा। और वो काला धब्बा बोल भी रही है, आवाज भी सुना रही है, स्पंदन भी कर रही है, मुझे निर्देश भी दे रही है, सारा काम वो कर लेती है, जैसा रामचरितमानस में लिखा है। आवाज आई कि मैं ही आत्मा हूं और मैं ही बोल रही हूं। आवाज मैंने सुना और काले धब्बे को प्रणाम किया। हमने कहा महाराज मैं समझ गया कि आप आत्मा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बोल दो अमर आत्मा की।